हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों, और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज के वीडियो में दोस्तों कुछ अलग करने वाले हैं आप लोगों के साथ। हमेशा इंटरटेनमेंट के लिए मैं वीडियो शूट करता रहता था, जिससे ट्रैक्टर कहीं फंस गया मडी एरिया में या फिर कोई स्टंट वगैरह। तो दोस्तों आज के वीडियो में कुछ थोड़ा सा हटके करने वाले हैं। अपने एरिया में लगभग काफ़ी सारी ट्रैक्टर आ चुकी है अभी, जैसे मेसी, स्वराज वगैरह हो गया, महिंद्रा तो है ही, फार्म ट्रैक वगैरह कई सारी ऐसे ट्रैक्टर्स हैं। पर्टिकुलर ट्रैक्टर के पर्टिकुलर ओनर को बुला के उसका कुछ अच्छाई या फिर उस ट्रैक्टर में क्या कमी है उसके बारे में एक एक ओनर को पर्टिकुलर ट्रैक्टर के हिसाब से बुला के उसका एक्सपीरियंस लेने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि कई ऐसे दोस्त हैं जो ट्रैक्टर नया लेना चाहते हैं और किस कंपनी का लें या फिर कौन सी ट्रैक्टर में कौन सी अच्छाई है कौन सी बुराई है, उन चीज़ों का नॉलेज नहीं रहता है और गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में कुछ प्रोजेक्ट लाए हैं आपके लिए कि उस चीज़ को आप लोगों को हम लोग एक्सप्लेन करके बताएंगे और आपको ट्रैक्टर लेने में आसानी होगा। तो सबसे पहले आज भैया को हम इनवाइट किए हैं। भैया जी नमस्कार। आपका स्वागत सभी है। दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इनके पास अभी पर्टिकुलर ट्रैक्टर है महिंद्रा 575 DI, जो कि 45 HP की श्रेणी में आता है और 4WD है। तो उसी के बेसिस पे या फिर हम कह लें कि उसी का जानकारी इनसे हम लेंगे। तो भैया सबसे पहले हम ये जानकारी आपसे लेना चाहते हैं कि मार्केट में कई सारे ट्रैक्टर्स अवेलेबल है, जैसे आप फार्म ट्रैक कह लीजिए, जॉन डियर कह लीजिए, मेसी कह लीजिए। लेकिन भैया आप सबसे पहला ट्रैक्टर ही लिए हो और महिंद्रा का ही आपने क्यों चूज किया, कुछ एक्सप्लेन करें उसके बारे में। जैसे अभी सोशल मीडिया का ज़माना है जी। मैंने ट्रैक्टर लेने से पहले काफ़ी सर्च किया था, काफ़ी यूट्यूब में जाके काफ़ी रिव्यू देखा था दोस्तों से सलाह किया था। सभी ने मुझे महिंद्रा ट्रैक्टर के लिए ही सलाह दिया। और सबसे उसका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि इजीली उसका जो पार्ट होते हैं इजीली मिल जाते हैं, हमारे लोकल मार्केट में भी मिल जाते हैं, हमें कहीं भी समस्या नहीं होती उसके पार्ट्स को लेके। बहुत अच्छा लगा मुझे महिंद्रा। जी। तो दोस्तों ये तो सही चीज़ है। मार्केट में जो है उसका पार्ट्स अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल कल के दिन कुछ ट्रैक्टर ख़राब हो गया तो छोटा सा चीज़ के लिए कोई शोरूम लेके नहीं जाता है। तो अगर कुछ भी चीज़ ख़राब हो जाता है तो कहीं भी छोटे से छोटे दुकान जहाँ ट्रैक्टर का पार्ट मिलता हो काफ़ी इजीली मिल जाता है दोस्तों। ये बेनिफिट्स होता है जो है आप अगर प्रचलित ट्रैक्टर कहने का मतलब जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चलता है उस ब्रांड के ट्रैक्टर लेते हैं तो ये आपको बेनिफिट्स मिल जाता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है दोस्तों कि किसानों को माइलेज का काफ़ी कंसर्न रहता है, क्योंकि हर किसान अपने ट्रैक्टर के बेस्ट माइलेज निकालना चाहते हैं, साथ ही साथ उसको पावर भी अच्छा चाहिए होता है। तो जैसे 45 HP के हिसाब से हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या माइलेज निकाल के आपका ट्रैक्टर देता है। टू व्हील और फोर व्हील में मुझे बहुत ज़्यादा अंतर महसूस नहीं हुआ। मेरा परीक्षण किया हुआ है। जैसे आपने बताया था कि आपके टू व्हील जो 275 है लगभग 3-3.25 के आसपास, 3.5 के आसपास लास्ट देता है करके। फोर व्हील 575 मेरे पास है। मेरा परीक्षण किया हुआ चीज़ है, लगभग 3.5 से 3.25-4 के आसपास का ही एवरेज निकालता है ये। जो एक नंबर का खेत होता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, जिसको हम कहते हैं जो भी खेत, उसमें मैंने एक बार परीक्षण किया था। तेल मेरा ख़त्म हो गया था जुताई के वक्त, मैंने 7 लीटर लगभग मंगवाया था और उसमें 1 घंटा 5 मिनट आसपास चला था। तो अप्रोक्स मुझे लगता है कि 6:30-6:45 आसपास प्रति घंटे। वो भी हाँ। पोटेंशियल में चेक किए थे ना, जैसे हाँ फुल RPM के साथ कि कितना ले सकता है ट्रैक्टर, कितना कैपेसिटी है। हाँ वो लास्ट होता है, क्योंकि अगर उसमें हम स्लो चलाएंगे ना तो फिर फंसने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, इसलिए हमको उसमें स्लो ना करके जितना हाईएस्ट रहता है RPM वो देना पड़ता है। तो भैया का कहना है कि 6:45 से मतलब 6:30 से लेकर 7:15 लीटर तक ट्रैक्टर का खपत आया था, फ्यूल का खपत आया था। पर उसमें यह है कि RPM इन्होंने फुल, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आप जितना ले सकते हो ले लो, ये वाला हिसाब किताब था। हम तो देने वाले हैं भाई, ये चीज़ था उसमें। अदरवाइज जैसे हम 15-17 का RPM में चलाएं तो 5-5.5 तक कीचड़ में भी निकाल ही लेगा इजीली। जी। तो माइलेज तो ठीक ठाक है। जैसे मैं भी अपना कल्टीवेटर चलाता हूँ कीचड़ में विद केज व्हील, जैसे 39 HP के हिसाब से हम बात करते हैं तो 17+ RPM में अगर मैं चलाऊँ मेरा भी 5-5.5 का एवरेज आता है। तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। और तीसरा चीज़ दोस्तों, जैसे हम ट्रैक्टर को चला ही रहे हैं तो उसमें सर्विसिंग मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। तो सर्विसिंग भी एक कंसर्न रहता है कि यार हमको सर्विसिंग कितना में हो जाता है, कितना कुछ खर्चा आता है। तो सर्विसिंग के बारे में कुछ थोड़ा सा सुझाव देना चाहेंगे, कितना कुछ खर्चा आ जाता है।
मेरा सर्विसिंग में मेरे ख्याल से ये तीसरा चौथा सर्विसिंग है। लगभग 3500-4000 के आसपास आता है, बहुत ज़्यादा का फर्क उसमें भी नहीं है। तो दोस्तों 3500 तो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि मेरा भी जो ट्रैक्टर है उसमें भी 3200 से 3300 लगभग का खर्चा आ जाता है, क्योंकि लगभग इनका जो ट्रैक्टर है और मेरा जो ट्रैक्टर है फिल्टर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें तो सेम ही लगती है। इनका जो है ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है आई थिंक। हाँ, थोड़ा ज़्यादा 2-3 लीटर का ज़्यादा मोबिल जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, उसी का कॉस्ट बढ़ जाता है, और बाकी लगभग सेम है। और जो 3500 से 4000 के बीच जो ये बता रहे हैं, 4000 तब होता है जो 1000 आवर के बाद एक जो है हाइड्रोलिक फिल्टर होता है वो चेंज होता है, तब जाके 4000। अदरवाइज 3500 के अंदर लगभग चेंज हो जाता है दोस्तों। तो ये है सर्विसिंग कॉस्ट। और हम बात करते हैं कुछ आपको जो काफ़ी इम्पोर्टेंट या फिर काफ़ी बेहतर लगा होगा ट्रैक्टर। लगभग 4 साल आपके पास हो चुका है ट्रैक्टर का, तो काफ़ी मतलब जो बेहतर चीज़ लगा महिंद्रा का, या फिर आपके पास जो ट्रैक्टर है उसका सबसे अच्छा चीज़ क्या लगा आपको? महिंद्रा का सबसे ज़्यादा मुझे जो उसका आवाज़ है, साउंड है, बहुत गजब का लगता है, और मुझे ही नहीं सबका पसंदीदा है। महिंद्रा मुझे लगता है आवाज़ के मामले में, साउंड के मामले में सबसे बेस्ट है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो सीट कंफर्ट भी होता है जो उसका, और एक तो पावर स्टीयरिंग है अभी 4 व्हील में, प्लस उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छा दिया है। हमारा जो भौगोलिक एरिया है थोड़ा उबड़ खाबड़ है, और मेड़ वगैरह बहुत बड़ा होता है, तो उसमें बहुत आसानी होता है। तो दोस्तों पावर स्टीयरिंग तो अंडर 40 HP की श्रेणी में भी अब आ गया है, लेकिन मेन जैसे भैया ने बताया कि ग्राउंड क्लियरेंस ट्रैक्टर में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। कि जैसे ट्रैक्टर का काम ही उठपटांग रहता है, कहीं मेड़ में चढ़ाना या फिर जो है ऊपर नीचे वाली जगह में लेके जाना। तो HP तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन कई ऐसे ट्रैक्टर्स बने हुए हैं मार्केट में जो कि 50 HP का भी ट्रैक्टर है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस ही उसका ठीक से डिजाइन किया हुआ नहीं है, और थोड़ा सा भी कहीं पे ऊपर नीचे हुआ, नीचे से उसका चेम्बर टच हो जाता है, उसके बाद चक्का हवा में, और HP का पेपर में ही ठीक लगता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आता है। तो महिंद्रा का जो है ग्राउंड क्लियरेंस भी कंपनी अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा बनाया है, और व्हील बेस ही साथ में काफ़ी अच्छा डिजाइन किया हुआ है। व्हील बेस इन द सेंस फ्रंट और पीछे जो व्हील्स का जो है डिस्टेंस को व्हील बेस बोलते हैं, वो भी एवरेज ठीक ठाक ही होना चाहिए। बहुत छोटा भी हो गया तो चलाने में उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है, और बहुत लंबा भी हो गया तो टर्निंग वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो दोस्तों व्हील बेस अच्छा है, साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, जैसे अगर कहीं ले जाना चाहते हैं तो भी आपको अच्छा लगता है। और जैसे आपको पूछूं कुछ कमी, जैसे आपको लगता हो कि कुछ कमी इसमें हो, इम्प्रूवमेंट करने लायक कुछ चीज़ें हो सकती है? मुझे अभी तक 3-4 साल मैंने ट्रैक्टर को चलाया है, बिल्कुल भी मुझे नहीं समझ में आया कि इसमें कोई कमी है और कोई सुधार करना चाहिए। मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। मैं अपने दोस्तों को भी यही सलाह देना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र से अगर बिलोंग करते हैं बगीचा जसपुर से, तो आप महिंद्रा ट्रैक्टर को अफोर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों महिंद्रा ट्रैक्टर वैसे अच्छा ही हमेशा नंबर 1 पे लीड करता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बिना कुछ खासियत लिए मार्केट में राज कर रहा है, काफ़ी अच्छे ही अपना पहचान बनाया है। और अभी तो कुछ सालों से स्वराज को भी ले लिया है, जो कि काफ़ी अच्छी ट्रैक्टर कंपनी मानी जाती थी। तो इन दोनों को जोड़कर तो फिर इसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता है जो कि पहला नंबर पे लीड करे। हमेशा से पहला नंबर पे लीड कर रही है, और सेलिंग के मामले में हमेशा से ही टॉप 1 में ही रही है दोस्तों। और कुछ सुझाव देना चाहेंगे जैसे ट्रैक्टर से रिलेटेड अपने जो है दर्शकों की, महिंद्रा अगर लें तो मतलब कैसे रहा? जैसे कई बार क्या होता है कि कस्टमर ट्रैक्टर तो ले लेता है, लेकिन कई ऐसे सिचुएशंस आ जाती है या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ट्रैक्टर को सेल आउट करने का भी हो जाता है चांसेस ऐसे। रीसेल मार्केट, हाँ, रीसेल मार्केट के बारे में कुछ अगर बताना चाहेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आप ट्रैक्टर ले रहे हैं तो भौगोलिक दृष्टि बहुत मायने रखता है। और जो मैंने मार्केट में सुना है, जो अनुभवी किसानों से सुना है, जिनके पास ट्रैक्टर है उनसे भी सुना है कि स्वराज और महिंद्रा दोनों ट्रैक्टर को इस क्षेत्र के लिए बेस्ट बताया गया है। और लगभग मार्केटिंग अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महिंद्रा और स्वराज दोनों का ही है। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, जितने अपने दोस्त यार हैं, स्वराज लें या तो फिर महिंद्रा लें, अपने भौगोलिक दृष्टि के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार।
तो दोस्तों रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छा ही है। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है महिंद्रा का। ये जैसे एक कहावत है ना कि रात को 12 बजे भी सेल आउट करना चाहोगे तो वो ट्रैक्टर में से है महिंद्रा। जैसे फोर व्हील में स्कॉर्पियो आर्टिगा वगैरह है, स्विफ्ट डिजायर है, तो मुझे लगता है अगर हम ट्रैक्टर कंपेरिजन ट्रैक्टर की बात करें तो फिर स्वराज और महिंद्रा पहले नंबर पे है। और मैं कंपेयर करना चाहूँगा टू व्हील और फोर व्हील, जी। क्योंकि मैं फोर व्हील लिया हूँ और मुझे फोर व्हील के फायदे भी पता हैं, मालूम है। हमारा जो खेत है ग्रामीण, क्योंकि हम पहाड़ के नीचे बसे हुए हैं, यहाँ का जो खेत होता है वो एक नंबर का खेत होता है। जैसे बोलते हैं यहाँ पे जीरा फूल धान लगाइए, यहाँ पे पतला धान लगाइए, उसका जो सुगंध आता है बहुत दूर दूर तक महसूस होता है, महसूस कर सकते हैं आदमी। तो यहाँ पे एक नंबर का खेत होता है और मेड़ बड़ा बड़ा होता है, तो उसमें अपने को फोर व्हील बहुत कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि फोर व्हील रहता है, चारों चक्का काम करता है, वो एक प्लस पॉइंट है। आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत प्लस पॉइंट है। और कहीं भी जो मैं अमूमन देखता हूँ कि ट्रैक्टर फंसते रहता है, जैसे टू व्हील है वो बार बार दिन में कई बार ऐसा होता है कि 3 बार 4 बार फंस जाता है। फोर व्हील में बिल्कुल भी टो करने के लिए फिर फोर व्हील वाले को ही बुलाना पड़ता है। बुलाना पड़ता है, तो फोर व्हील में प्लस पॉइंट है। अगर कहीं पे फंस भी गया है तो मुझे लगता है 10 से 15 मिनट में, अगर ड्राइवर आपका हैवी अच्छा है तो 10 से 15 मिनट में उसको निकाल लेगा। वो अलग बात है कि टायर करते समय 20-30 हज़ार एक्स्ट्रा लग जाए। अपना जो है ट्रैक्टर का जो टायर है या फिर जो भी टू व्हील ड्राइव का जो टायर है वो लगभग 45 से 50 HP का ट्रैक्टर में 14/9/28 या फिर 13/6/28 का टायर साइज लगता है, तो लगभग 50 to 55,000 में चेंज हो जाता है। लेकिन जो फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, इनका जो ट्रैक्टर है आई थिंक 80 to 85,000 समथिंग है, तो उसका टायर चेंज होगा। सही बात है, क्योंकि गियर चारों चक्का में रहता है और जो घिसावट होता है आगे पीछे दोनों ही होता है। इवन जो है फ्रंट व्हील जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जो है हाइट कम रहता है एज कम्पेयर टू पीछे का जो व्हील्स होता है उसके हिसाब से, तो ज़्यादा घूमता है एज कम्पेयर टू पीछे के हिसाब से, तो पहले घिस जाता है। और अपना जो है ट्रैक्टर टू व्हील ड्राइव है वो लगभग 7 साल हो चुका, लगभग 4500 समथिंग चल चुका है और अभी तक उसका मैंने टायर चेंज नहीं कराया। और इनका लगभग 3 से 4 साल। हाँ, अब चेंज होगा तो साथ में होगा। तो दोस्तों ये तो है कि हाँ कुछ चीज़ का कुछ फायदा है तो कुछ नेगेटिव भी है, तो ऐसे नहीं हर चीज़ का फायदा ही होता है। बाकी ट्रैक्टर से आप सेटिस्फाइड हैं, जैसे मान लीजिए कोई ट्रैक्टर लेना चाहे उस बजट में उस रेंज में, तो आप रिकमेंड जरूर करेंगे? बिल्कुल करूँगा। बेनिफिट है, थोड़े से महंगे जरूर होते हैं बट बेनिफिट भी बहुत है। तो यही चीज़ है दोस्तों, ये है महिंद्रा के हैप्पी कस्टमर और इनको 0 शिकायत है अपने ट्रैक्टर से, तो काफ़ी अच्छी बात है यार। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, हालांकि वीडियो लंबी हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिलनी चाहिए। आफ्टर सेल सर्विस कहने का मतलब, जैसे आपने कंपनी ने हमें ट्रैक्टर तो थमा दिया है, तो हर कंपनी की रीत है कि जब तक हम ट्रैक्टर को ना लें या फिर किसी भी चीज़ को ना लें तब तक तो हमें मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेकिन आफ्टर सेल सर्विस नाम की भी कोई चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर तो हमें बेच दिया आपने, लेकिन उसके बाद कोई ट्रैक्टर में प्रॉब्लम आई या फिर कोई दिक्कत है, तो महिंद्रा का जो है कस्टमर फीडबैक कैसे है। मान लीजिए आपके ट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम है और आपने शिकायत किया, तो कंपनी का फीडबैक क्या है कि हाँ ट्रैक्टर आके अच्छे से ठीक करते हैं, या फिर क्या मतलब? सर्विस भी बहुत अच्छा है। बीच बीच में 3-4 महीने के अंदर में एक मेला भी लगता है जिसमें फ्री सर्विसिंग करके सर्विसिंग कैंप करके दिया जाता है। उसमें सिर्फ सामान का पैसा लगता है, बाहर से मिस्त्री आते हैं, हाँ लेबर फ्री रहते हैं, बाहर से मैकेनिक आते हैं, मिस्त्री आते हैं, हम लोग फ्री सर्विस करके देते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा है। मैंने तो महिंद्रा के सिवा कहीं और जाना ही नहीं है मुझे। और जैसे कंपनी का वारंटी रहता है तब तक आई थिंक कॉल करके भी पूछ लेते हैं कि सर्विसिंग आपका ट्रैक्टर का जो रिमाइंडर आपको रिमाइंड करते रहते हैं कि हाँ सर्विसिंग होने वाला है। आप फोन उठाते उठाते परेशान हो जाएंगे। हर महीना 2 महीना 3 महीना में एक फोन आ ही जाता है, कोई दिक्कत है या नहीं, कोई ऐसे दिक्कत करके जी। तो ओवरऑल अच्छा ही है दोस्तों, अगर आप प्रीफर करना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि हम महिंद्रा का तारीफ ही कर रहे हैं, मतलब जो भी ओनर यहाँ पे आएंगे और अपना रियलिटी बताएंगे, अगर कुछ अच्छा ही है तो अच्छा ही बताएंगे, अगर कोई यहाँ उनको कहीं कमी महसूस हुआ तो उसके बारे में बताएंगे। बाकी आज का वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आने के लिए आपका धन्यवाद। और मेरे ऑडियंस को 2 शब्द कुछ बोलना चाहें? भाई का चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबाइए। और स्पेशली अभी सावन मास चल रहा है, भगवान शंकर जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे भाई के जितने दर्शक हैं आप सभी हैप्पी रहिए, खुश रहिए, भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे।
जय भोलेनाथ। और दोस्तों अगर हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस रहा तो इस चैनल में तो कुछ करेंगे ही हम लोग, मतलब जैसे कुछ चीज का हर चीज अपने इलाके में नया है दोस्तों, तो ये सब जो हम लोग कर रहे हैं अपने इलाके में बिल्कुल नया है। अगर सक्सेस रहा तो आगे भी कुछ प्लान करेंगे। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।